Om. Welcome to day 16 of Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani, a preliminary text on Advaita Vedanta by Adi Shankaracharya. हमने पहले के दिनों में वर्स नंबर 292 तक डिस्कस किया था. आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए. इट्स अ क्विक समराइजिंग थिंग दैट वी हैव बीन डूइंग. हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वर्सेस को पकड़ रहे हैं, उसका ब्रीफ मीनिंग कर रहे हैं, सो दैट विल गेट एन ओवरव्यू. फ्यूचर में वी कैन टेक अप डिफरेंट टॉपिक्स एंड वी कैन गो डीपर. So today we'll continue from verse number 293. So verse number 293 से 97 तक जो अहंकार है, जो मैं और मेरा है, जो अहम और ममा, ये मिथ्या है, इसकी सिद्धि करते हैं, इसके बारे में चर्चा होती है. So verse number 293, सर्वात्मना दृश्यमिदं ऋषैव नैवाहमर्थः क्षणिकत्वदर्शनात्. क्या बोलते हैं? सर्वात्मना, सर्वात्मना जो ये ऊपर के वर्स के साथ नहीं है, ठीक है. सर्वात्मा जो है, ये जो जानामि अहम सर्वमिति प्रतीति कुतो अहमादेः क्षणिकस्य सिद्धेत. तो यहाँ पे जो बोलते हैं, ये जो अहंकार वाला है, अहंकार कुछ क्षण के लिए आता है, ये जान रहा हूँ, मैं ये हूँ, इसीलिए अहंकार को मिथ्या कहा जाता है. हमने पहले विचार किया, अहंकार जो ये सीमित अहंकार, ये शरीरगत अहंकार है, इसे हमने मिथ्या क्यों माना? क्योंकि ये क्षणिक है, कुछ क्षण के लिए ये भावना आती है. तो ये भावना ब्रह्म वाला सर्वमिति, जानामि अहम सर्वमिति, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सबका अधिष्ठान हूँ, ये विचार तो कुछ क्षण के लिए भी आना मुश्किल है, कभी कभार आता है. तो ये सत्य कैसे हो सकता है? क्योंकि अहम जो है, ये मैं शरीर में हूँ, पैदा हुआ, मर गया, तब तक ये तादात्म्यता है, अहंकार है, सुषुप्ति में भी नहीं है, तब जाके उसकी मिथ्यता सिद्ध हो गई. तो मैं सर्वम हूँ, मैं सबका आत्मा हूँ, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, ये भावना तो आती नहीं है. तो ये भी झूठ हो सकता है, ऐसा प्रश्न उठाते हैं. इसका समाधान देते हैं 294 में वर्स नंबर. अहम पदार्थस्व हमादि साक्षी नित्यं सुषुप्तौ अपि भावद दर्शनात्. तो जो अहम जो है, जो रियल आई है, वो है सुषुप्ति का भी साक्षी है, उसका कभी बाद नहीं होता है, वो हमेशा है. सुषुप्ति में भी जो जानता है कि मैं सोया था, अहम सुखम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिसम, मतलब कुछ नहीं जाना, मैं सुखी रहा नींद में, ये जानने वाला जो साक्षी है, ये अहम को पॉइंट करता है. दिस इज़ द रियल यू और दिस इज़ द रियल आई ऑफ मी. यहाँ अहंकार की जो पॉइंटिंग है, अहमता, वो उसे पॉइंट करनी चाहिए, ना कि ये सीमित शरीर मन आदि संघात को. ब्रूते ह्यजो नित्य इति श्रुति स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सदसद विलक्षणः. यहाँ बोलते हैं कि श्रुति खुद ही कहती है, ये कठोपनिषद में आती है ये श्रुति, तो श्रुति का रेफरेंस देते हैं 1-18 कठोपनिषद में आती है. तो श्रुति खुद ही बोलती है, ये अज है, इसका कोई जन्म नहीं है. अज बहुत ही सुंदर शब्द है, विचार करने योग्य तो है ही, बट निरंतर बहुत ही लंबा विचार किया जा सकता है. जो जन्मा नहीं है, जो किसी से जायमान नहीं होता, उसे कहते हैं अज, मतलब जो नित्य निरंतर स्थित है. आप अंतःकरण में भी देखेंगे तो वृत्तियाँ पैदा होती हैं, नष्ट होती हैं, लेकिन जो वृत्तियों का साक्षी है, उसका कोई प्रारंभ नहीं है, उसका कोई जन्म नहीं है. तभी वो जन्मे को, जो जन्म होता है, उसको जानने वाला कभी जन्म नहीं ले सकता. क्योंकि अगर वो जन्म लेगा तो वो कैसे जानेगा जन्म लेने वाले को? जो उससे पहले जन्म लिया होगा वो भी कुछ होगा, तो उसे कैसे जानेगा? इसीलिए वो अजन्मा है, अजन्मा है. और क्या बताते हैं? नित्य है, अज है तो नित्य है, आदि नहीं है, अंत नहीं है, तो नित्य है. इति श्रुति ही, ये श्रुति से. इसीलिए ये परमात्मा जो है वो सूक्ष्म सदसद विलक्षणम, ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है उससे विलक्षण है, जिसको अहंकार पॉइंट करता है उससे विलक्षण है, वो रियल आत्मा है. वर्स नंबर 295 में बताते हैं, विकारिणाम
सर्वविकार वेत्ता नित्य विकारो भवितुम समर्हति। तो विकारिणाम सर्व विकार वेत्ता, जितने विकार, जितने मॉडिफिकेशंस आते हैं, जो भी चीज़ बदलता है उसको जानने वाला नित्य ही होगा और अविकारी होगा। कोई बदलते वाली चीज़ को जानने वाला हमेशा चेंजलेस होगा। रिलेटिव चीज़ को जानने के लिए यू नीड एन एब्सोल्यूट सबस्ट्रेटम, ये बोलते हैं। और कोई अनित्य वस्तु को जानने के लिए यू नीड अ नित्य थिंग। अभी एवरीथिंग इज़ लाइक बहुत सी चीज़ें, बहुत से घर या बहुत से बिल्डिंग्स नष्ट हो रहे हैं। ये जानने के लिए आप ना नाश होए, आपका अस्तित्व रहना ज़रूरी है। आपके अंतःकरण में बहुत से ख्याल आते हैं जाते हैं, ख्यालों का नाश होता है, लेकिन आप रहते हैं तभी वो नाशवान ख्यालों को, नाशवान वृत्तियों को जानते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी सत्य है कि वो साक्षी जो है वो नित्य है, इसीलिए जो अनित्य पदार्थों को जानता है। ये युक्ति से प्रमाणित करते हैं श्रुति की पुष्टि करके। पहले बताया कि श्रुति ये कहती है, अब श्रुति कहती है उसे युक्ति से भी बोल रहे हैं कि युक्ति से भी जो अनित्य पदार्थों को जानने वाला नित्य ही होगा। मनोरथ स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुटम पुनः पुनर्दृष्ट दृष्टम असत्वमेतयोः। ये जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर जो है, ये बार बार ये विचार करें कि ये कल्पित ही है, जैसे सपने जैसा, या फिर सपना ही है। सपना, ये जो तीन अवस्था है, अवस्था त्रय, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और ये जो शरीर त्रय भी है, ये तीनों जो है मिथ्या ही है। इस चीज़ को विचार करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे परिवर्तनशील हैं, सारे अनित्य है और विकारी है, बदलते रहते हैं, इसीलिए ये मिथ्या हैं। फिर वर्स नंबर 296 में बोलते हैं अतो अभिमानम त्यज मांस पिंडे। अभिमान, जो अभी ये मांस के पिंड में हमारा अभिमान है, मैं मानता हूँ कि ये मैं हूँ, मेरी मान्यता ये शरीर में है, इसीलिए बोलते हैं उसे त्याग करो। पिंडाभिमानानि अभिबुद्धि कल्पितः। इसमें जो अभिमान है कि मैं ये हूँ, ये बुद्धि द्वारा कल्पित है, ये सच नहीं है, क्योंकि ये कल्पना अनित्य है। दो युक्ति दे दी है पहले, अनित्य एक तो श्रुति सम्मत है और दो युक्तियाँ भी मिल गई, विकारवान है और अनित्य है, इसीलिए ये मिथ्या है। तो ये जो मान्यता है कि मैं ये शरीर हूँ, ये भी बुद्धि का कल्पना है। तो कालत्रयाबाध्यम अखंड बोधम, कालत्रय, तीनों काल में, तीनों शरीरों में जो बाधित नहीं होता वो साक्षी, वो अखंड बोध स्वरूप है, अखंड है। बाकी सारी वस्तुओं का ज्ञान या बोध जो होता है सीमित होता है, अगेन डायमेंशन। ये जो है डायमेंशनलेस, मतलब बोध स्वरूप है, सो इसीलिए उसमें कोई व्यवधान या कोई ब्रेक नहीं है। अभी क्या है, वृत्तियों का क्या है, सीमित ज्ञान है। ये किताब को मैंने जाना, ये मोबाइल फ़ोन को मैंने जाना, तो वृत्तियाँ शुरू हो रही है, ख़त्म हो रही है, फिर एक और वृत्ति शुरू हो रही है। लेकिन जो स्वरूप है, जो सबस्ट्रैटम एब्सोल्यूट है, वो कंटिन्यूअस है, वो टूटते रहेगा ना, तो आपको कंटिन्यूअस नॉलेज कैसे होगा। जो पार्ट छोटे छोटे नॉलेज होने के लिए एक नॉलेज का सबस्ट्रैटम होना चाहिए, जिसमें छोटे छोटे नॉलेज पूरित हो रहे हैं। जैसे समंदर पानी का पूरा वो होना चाहिए, तभी लहरें दिखने लगती है। वैसे ही ज्ञान स्वरूप है, तभी वृत्ति आकार लहरें हमें हमारे अनुभव में आते रहती है। यात्वा स्वात् स्वम आत्मानम उपैहि शांतिम, ये जान के शांति को प्राप्त करो। ऑब्वियसली आप अगर वो स्वरूप में स्थित है तो अशांति की कोई प्रयोजन ही नहीं है अशांत होने का। वर्स नंबर 297 में बोलते हैं त्यज अभिमानम कुलगोत्र नाम रूपाश्रमेश्वमेषु आर्द्रशवाश्रितेषु। ये बोलते हैं अभिमान जो है, कुल, मैं ये कुल का हूँ, मैं ये गोत्र का हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा रूप ऐसा है, ये सब को त्याग करो। कैसे? एक सड़े हुए मृत शरीर जैसे। शव, आर्द्र शवादि शवाश्रितेषु, आर्द्र शव, सड़ा हुआ शव जैसे
उसको त्याग करो, उसमें तादात्म्य या फिर उसमें आत्मीयता मत रखो। और लिंगस्य धर्मानपि कर्तृत्वादिम त्यक्त्वा भवाखंड सुख स्वरूप। लिंगस्य मतलब लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीरों का धर्म, मन बुद्धि आदि का भी धर्म को भी कर्तृत्व बुद्धि, मैं करता हूँ, मैंने ये किया, ये सब लिंग शरीर के धर्म है, इसे भी वैसे त्याग करो। और कैसे रहो? त्यक्त्वा भव अखंड सुख स्वरूप। वही अखंड स्वरूप जो है सुख का, हमारा जो व्यवहारिक या फिर नॉर्मल आम जिंदगी में जो सुख होता है वो खंडित होता है दुख से, लेकिन स्वरूप का सुख जो है वो अखंडित है, नित्य निरंतर सुख, वैसे स्थित रहो। 298 में बोलते हैं सन्ति अन्ये प्रतिबंधाः पुंसः संसार हेतवो दृष्टाः। दूसरे भी प्रतिबंध है, संसार के हेतु हैं, जो दूसरे भी कारण है, अज्ञान आदि जो संसार के कारण है, कामना आदि, वासना आदि, जिसके चलते बार बार शरीर ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन ये सारों सबका मूल कारण जो है प्रथम विकार, पहला मॉडिफिकेशन, पहला कॉज ऑफ ऑल द संसरण, सारे कामनाओं का वजह भवती अहंकार। ये अहंकार, ये अहम बुद्धि, ये शरीर और मन में करना, ये पहला कारण है। इससे पूरा प्रवाह शुरू हो जाता है कामनाओं का। मैंने मान लिया मैं ये सीमित शरीर मन आदि हूँ, मैं पूर्ण तत्व हूँ, मुझे पूर्णता की आवश्यकता है, तो फिर कामनाएं आ जाती हैं। वर्स नंबर 299 यावत् स्यात् स्वस्य संबंधो अहंकारेण दुरात्मना। जब तक ये दुरात्मा, ये जो विकेड अहंकार है, इसके साथ हमारा संबंध है, तब तक तावत न लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी मुक्तिर्वार्ता, मुक्ति होने की बात भी मत करना। ये बोलते हैं अहंकार का पूरा नष्ट होना आपको साधक बनाता है। साधक का यही प्रयास रहता है कि मेरा अहंकार घटते जाए और अहंकार का नाश हो जाए तो आप स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। और वेदांत साधना यही है, आप व्यष्टि अहंकार, जो ये सीमित अहंकार है, इसे व्यापक बनाते बनाते आपका अहंकार बड़ा होते होते ईश्वरस्थ अहंकार बन जाए, समष्टि अहंकार बन जाए, फिर आप जो निर्गुण तत्व का अनुभव कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। वर्स नंबर 300 अहंकार ग्राहान मुक्तः स्वरूपम उपपद्यते चंद्रवद मलः पूर्णः सदानंदः स्वयं प्रभः। अहंकार ग्राह, अहंकार ग्रह, अहंकार जो है ग्रह बोल सकते हैं, ग्रह जैसे राहु ग्रह है, आच्छादित कर लेता है, वो भी अर्थ हो सकता है, और यहाँ पे ग्रह का अर्थ सीजर भी ले सकते हैं। तो अहंकार ग्रहान मुक्तः, यह अहंकार जो पकड़ रखा है, जड़ रखा है, मतलब आपको ढका हुआ है, उससे मुक्त होके, जैसे चंद्र राहु से मुक्त होता है, चंद्रमा को राहु ग्रास करता है वैदिक शास्त्रों के मुताबिक, तो इससे क्या होता है? स्वरूपम उपपद्यते, वहाँ से मुक्त होकर अहंकार से अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। स्वरूप कैसा है? विमलः पूर्णः सदानंदः स्वयं प्रभः। स्वयं प्रभः है, सेल्फ इल्यूमिनस, आनंद सदानंद रूप है, क्योंकि अखंड है, चिद्घन है, इसलिए। वर्स नंबर 301 यो वा पुरे सोऽहमिति प्रतीतो बुद्ध्या प्रलुप्तस्तमसातिमूढ़या। जो बुद्धि से बना है अज्ञान के चलते, जिसके चलते हम मान लेते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, और वो अहंकार, मैं ये शरीर हूँ, ये मैं जो पॉइंट करता है शरीर को, मन आदि को, वो जब नष्ट हो जाता है तो ब्रह्मात्म भाव प्रतिबंध शून्य, तो और कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। ये अहंकार ही हमारा बैरियर है बिटवीन जीवा एंड शिवा। ये बैरियर ही आपको लिमिटेड कर रखता है। ये बैरियर टूट जाए तो आप स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, चिद्घनम स्वरूप अपना जो है उसे जान लेते हैं। वर्स नंबर 302 यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं, ब्रह्मानंद निधिर महाबलवता अहंकार घोरा हीना। यहाँ बोलते हैं जो आत्मा का जो सुख है,
आत्मानंद जो है ब्रह्म का, ब्रह्मानंद, वो आच्छादित, वो ढका हुआ है एक सर्प से। सर्प कौन है? अहंकार रूपी सर्प है। आपका जो अहंकार है, देखिए आप व्यापक चिन्ह मात्र है, उसमें आपने एक ढक्कन लगा दिया परिच्छिन्नता का, लिमिटेडनेस का, डायमेंशन का। और वो परिच्छिन्नता का ढक्कन क्या है? वो अहंकार है, जिसको तुलना किया गया है सर्प के साथ। और वो सर्प के 3 हुड्स हैं। 3 जो सर्प के जो होता है हुड, जो सर्प का फन जो होता है, वो 3 हुड क्या है? 3 गुण है, सत्व रजः तमः। सत्व जो है शांत आकार होता है, समत्व भाव होता है। रजः जो होता है क्रियाशील होता है। तमः जो होता है प्रमाद आलस्य आदि युक्त होता है। ये 3 गुण, ये 3 गुणों वाला ये सर्प इसको ढक रखा है। अच्छी विवेचना किया हुआ है इसमें। तो एक बुद्धिमान विज्ञानी पुरुष ही क्या कर सकता है? ये तीनों सर को सांप के, उसको काट के, किससे काटेगा? स्वॉर्ड, तलवार जो है, तलवार किसका? आत्मज्ञान रूपी तलवार से इसे काट के श्रुति सम्मत शिक्षा के अनुसार, श्रुति सम्मत विचारों के आधार पर इसे काट के आनंद धीरो अनुभोक्तुम क्षमः सुखकरम, सुख की अनुभूति करता है। वर्स नंबर 303, यावद् वा यत्किंचित् विष दोष स्फूर्तिरस्ति चेत देहे। शरीर में जब तक थोड़ा भी विष, जहर है, तब तक आपकी रिकवरी नहीं हो सकती, आप स्वस्थ नहीं हो सकते। थोड़ा भी जहर हो, वैसे ही थोड़ा भी अहंकार अगर है तो योगी मुक्त नहीं हो सकता। 304 में बोलते हैं, अहमो अत्यंत निवृत्त्या। अहम जो है, यह अहंकार को अत्यंत भाव से, मतलब परमानेंटली निवृत्त करके फिर आने का संभावना ना हो, लेश मात्र भी ना रहे। तत्कृत नाना विकल्प संहृत्या। और इसके जो नाना, यह अहंकार के चलते बहुत सारे मेंटल वेव्स आते हैं, जैसे अज्ञान के चलते विक्षेप आता है, विपरीत भावना आता है, संकल्प विकल्प, ये सारे जो वृत्तियाँ आती हैं, ये सब को रोक के, तत्कृता नाना विकल्प संहृत्या, इसको सहन करके, रोक के, प्रत्यक तत्व विवेकादि इदम अहमस्मि इति विन्दते तत्वम। और विवेक के चलते अपना जो स्वरूप को मैं हूँ, ये स्वरूप जो है ये मैं हूँ, ये जानो, ये जानता है कोई व्यक्ति। यहाँ बोलते हैं अहंकार को नष्ट करके, वृत्तियों को भी बंद करके अपने आप को स्वरूप में स्थित रखता है। विवेक के द्वारा अपने आप को ये स्वरूप मैं, मेरा है, ये मैं हूँ जानता है विवेकी पुरुष। 305 में बोलते हैं, अहंकार कर्तयन यहमिति कर्तरी अहमिति। अहंकार की वजह से मैं करता हूँ, ये मतिम मुंच सहसा, ये जो बुद्धि है कि मैं करता हूँ, इसको मुंच तुरंत त्याग दो। जो बाय नेचर, ये जो अहम, ये जो मैं हूँ, ये अहंकार जो है, ये विकार है, ये मॉडिफिकेशन है। ये मॉडिफिकेशन आता है चेतन तत्व आत्मा के प्रतिबिंब के कारण। वो प्रतिबिंब जो आपके अंतःकरण में गिरता है, वो प्रतिबिंब के चलते आप मान लेते हैं कि मैं ये प्रतिबिंब रूपी, ये जो एहसास हो रहा है, चिदाभास जिसे कहते हैं, वो मैं हूँ। और अपने आप को क्या करता है? इट्स लाइक जो रिफ्लेक्शन है आपके चित्त में, रिफ्लेक्शन जो यहाँ पे हो रहा है चेतन का, वहाँ पे अहंकार मान लेता है कि मैं ये हूँ, ये मान के इसी को सच मान लेता है। और जो रियलिटी है, जो चेतना है, जो आपका स्वरूप है, वो इसके चलते छूट जाता है। वहाँ पे आपका लोकस स्टैंडाई जो होती है वो इस पे हो जाती है और वो छूट जाती है। मतलब इट्स लाइक द मोमेंट आप घर से बाहर निकले, आप घर में राजा बन के थे, लेकिन बाहर निकले लोग आपको भिखारी की दृष्टि से देखते हैं, आप तुरंत भिखारी बन गए। तो जैसे ही बाहर निकले आपने अपने आप को भिखारी मान लिया, क्योंकि लोगों ने वैसा देखा आपको, वो आपका अहंकार है। लेकिन घर में भिखारी मानने के चलते आपका जो राजत्व, जो भावना थी घर में, उसकी हानि हो गई। यहाँ पे भी वही है, जैसे ही आपने वो प्रतिबिंब को मैं मान लिया अहंकार रूपी, आप अपने स्वरूप से च्युत हो गए, स्वरूप से हट गए।
ये जान के कि ये जो रिलेटिव एग्जिस्टेंस, ये जो भिखारीपन जो बाहर आया बुद्धि या अहंकार के चलते सारा दर्द, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि ये सब हो रहा है, लेकिन आप इससे परे हो, आप जो हो विटनेस हो, राजा हो जो घर में है, ये मान के उस स्थिति में रहो। वहाँ पे अब अपनी तादात्म्यता तो नहीं, अपने स्वरूप में ही स्थित रहो, ये बोलते हैं। 306 में सदैक रूपस्य चिदात्मनो विभो आनंद मूर्तेर अनवद्य कीर्ति। ये अहंकार के साथ अगर आप तादात्म्य करते हैं तो ये अहंकार से तादात्म्य का अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं है आपके भवबंधन में भटकने का, आपके संसार चक्र में भटकने का। अहंकार के वजह से ही ये होता है, वरना तो आप नॉलेज हो, नॉलेज एब्सोल्यूट हो, हर जगह सर्वज्ञ हो, नैव अन्यथा, और कोई दूसरा वजह नहीं है। सद एक रूपस्य, एक रूप जो है, जो हो आप, चिदात्मना जो चिद स्वरूप आत्मा हो आप, विभो आनंद मूर्ति जो आप हो, ये इतने बड़े राजा को भिखारी बनने का और कोई प्रयोजन ही नहीं है अहंकार के अलावा, ये बताते हैं। 307 में बोलते हैं तस्माद अहंकारम इमं स्वशत्रुम भोक्तुर्गले कंटकवत प्रतीतम। इसीलिए ये अहंकार को नष्ट करो। ये अहंकार को नष्ट करके, जो अहंकार क्या है, अहंकारम इमं स्वशत्रुम, अपना जो शत्रु है अहंकार, जब भोजन करते वक्त जब गले में जैसे कांटा फंस जाता है, उसकी तरह ये अहंकार है। तो इसको कैसे नष्ट करो? तलवार, आत्मज्ञान रूपी तलवार से इसको नष्ट करके। किसे नष्ट करना है? कांटे को नहीं, कांटा तो एग्जाम्पल दिया गया। ये अहंकार को नष्ट करके विच्छिद्य विज्ञान महासिनो स्फुटम भुंक्ष्व आत्म साम्राज्य, इसको नष्ट करके आत्मा का साम्राज्य, राजा बन के आत्मा का साम्राज्य भोग करो यथा इष्टम। बस नंबर 308 में बोलते हैं ततो अहमादेर विनिवर्त्य वृत्तिम संत्यक्तरागः परमार्थ लाभात्। तो ये जो अहंकार, अहंकार के जो कार्य हैं सारे, अहमादर विनिवृत्य वृत्ति, अहंकार के चलते बाकी सारी वृत्तियाँ आती हैं। अहंकार आप ये मान लीजिए कि पहली वृत्ति है आपके अंतःकरण में, जिसके चलते बाकी एवरी वृत्ति फॉलोज। पहले मैं मनुष्य हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये अहंकार से बाकी सब आता है। कामनाएं, मेरी उम्र हो रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं अच्छा लग रहा, ये सब एवरीथिंग प्रीसीड्स फ्रॉम दैट वन अहंकार। तो अहंकार और वृत्तियों को चेक करके, सारे राग का त्याग करके, आत्मज्ञान, आत्मा में रमण करके, आत्मा को जान के, सारे रागों को त्याग करके, सारे द्वैत डुअलिटी से मुक्त होके आत्मा का आनंद, आत्मा आनंद की अनुभूति करके, पूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विकल्पः, वहाँ पे अपने इन्फिनिट नेचर का को प्राप्त करके, प्राप्त तो नहीं का वो वही हैं आप, बट उसको अनुभव में ला के बोल लीजिए, या उसे जान के उसमें रहिए, ये बोल। वर्स नंबर 309 समूलकृतोऽपि महानहं पुनः व्युल्लेखितः स्याद् यदि चेतसा क्षणम्। समूलकृतोऽपि, मूल से ये अज्ञान, ये अहंकार नाश हो जाए तब भी, व्यालेखित, थोड़ा सा भी अगर मन में ये आ जाता है अहंकार, तो फिर एक क्षण में ये पूरा आ जाता है ज़िंदगी में। और संजीव्य विक्षेप शतम करोति, और मतलब नाश करने के बाद भी थोड़ा सा अगर मन में ये आ जाए तो ये फिर से क्या करता है? संजीव्य, ये फिर से जिंदा होके अहंकार जो है, विक्षेप शतम करोति, 100 विक्षेप फिर करने लगता है, फिर वृत्तियां बनाने लगता है। कैसे? उदाहरण देते हैं, नभस्वता प्रावृषि वारिदो यथा, जैसे एक क्लाउड लेके आता है
क्लाउड को विंड लेके आता है और बारिश करवा देता है, वैसे ही एक थोड़ा सा क्लाउड रूपी अहंकार अगर आ गया तो बहुत सारा विक्षेप होने लगता है, बरसात जैसे। तो हमने आज देखा वर्स नंबर 309 तक। 3010 से हम वासना, विचार और कर्म ये सब का त्याग करने के लिए बोलेंगे। हम आगे देखेंगे। कोई शंका हो तो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद सुनने के लिए। ओम।